अस्सलाम वालेकुम। आम बात में खुश-आमदीद, मैं हूँ इफ्तिखार कलवाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। डिजिटल मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी जिनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से है, सोराब बरकत को पिछले रोज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। हिरासत करने के बाद ये मालूम नहीं हो रहा था कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है और उन्हें कहाँ पर रखा गया है। उनके हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो जानने के लिए मैंने राब्ता किया है। मेरे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हैं सहाफ़ी वक़ार बग्गा, डिजिटल मीडिया ग्रुप के एंकर पर्सन हैं, सोराब बरकत के कोलीग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक़्त सोराब बरकत कहाँ पर हैं और उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया था। शुक्रिया वक़ार, आपने जॉइन किया है। ये बताइए कि सोराब बरकत को क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्यों हिरासत में लिया गया? बहुत शुक्रिया इफ्तिख़ार साहब। सबसे पहले तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोहराब साहब का केस लगा हुआ था और वो केस इसी सिलसिले में था कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए थे। जब बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करवाने के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिज्यू किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें वहाँ से एफआईए को बुलाया गया, एफआईए से पूछा गया, एफआईए ने उनके बैंक अकाउंट्स जो कि फ्रीज़ किए गए थे, उन्हें खोला और ना सिर्फ़ खोला कि उनका स्टॉप लिस्ट में नाम था, वो भी निकाला। और ये रिटर्न एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया। उन्होंने कहा जी बैंक अकाउंट्स इनके अनफ्रीज कर दिए गए हैं। जो इंक्वायरी इनके ऊपर थी हमारी वो हमने मुकम्मल कर ली है। डेफिनिटली जब आप पाकिस्तान में इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एफआईए और एनसीसीआईए जैसी एजेंसीज बेशुमार केसेस बनाते हैं ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से आपका जो राइट है, जो राइट ऑफ स्पीक है, वो आपसे लिया जाए, आपको कहीं न कहीं चुप करवाया जाए। तो वो चुप करवाने की कोशिश की जा रही थी। उसी सिनेरियो में जब इन्होंने उनके बैंक अकाउंट्स अनसीज़ किए और स्टॉप लिस्ट से उन्हें निकाला, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपके पास राइट टू मूवमेंट है, आपके पास कोई आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। एफआईए का खत वहाँ पर मौजूद है कि कोई इंक्वायरी, कोई एफआईआर किसी जगह पर भी सोरा बरकत हमें मतलूब नहीं है, आप जा सकते हैं। उन्होंने ठीक है, ब्राज़ील जाना था और ये ब्राज़ील क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में जाना था। उस कॉन्फ्रेंस में चूँकि एफआईए का सिस्टम बहुत स्लो था, हाई कोर्ट में चीज़ें डिले होती गईं, तो वो बहुत लेट हो गए। बहरहाल फिर भी जब उनको क्लीयरेंस मिली तो उनके सारे मामला तय थे ब्राज़ील जाने के, तो उन्होंने कहा चले मैं एटलीस्ट फ़ॉलो अप के जो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं उनके लिए जाऊँगा, फ़ॉलो अप्स लूँगा। क्लाइमेट चेंज की इस वक़्त सोरा बरकत एमफ़िल कर रहे हैं और एमफ़िल भी वो इसी में कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में। तो वो ठीक है, उनका एक स्टडी का भी पार्ट था और एज़ जर्नलिस्ट भी वो क्लाइमेट चेंज को रिपोर्ट करते हैं, तो उनका यही था कि यूएन के इन्विटेशन पे वो जा रहे हैं, तो वो इसको फ़ॉलो अप करेंगे। जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे रात के 3 बजे, तो इमिग्रेशन काउंटर पे उन्हें रोक लिया गया। इमिग्रेशन काउंटर पे रोकने के बाद वहाँ पर एफआईए को बुलाया गया कि लिस्ट में इस बंदे का नाम है। अब जब वहाँ पर आर्गुमेंट हुआ, तो सोहराब बरकत का बेसिक आर्गुमेंट यही था कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, एफआईए के डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईए का खत है। ये जो लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हैं, एफआईए ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पर तो मौजूद एग्ज़िट एग्ज़िट ऑफिसर, कंट्रोल लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि एग्ज़िट हाँ, कंट्रोल लिस्ट एग्ज़ैक्ट में। कंट्रोल लिस्ट थी या फिर पीएनएल लिस्ट थी, कोई इस तरह की एक स्टॉप लिस्ट थी जिससे आप नो ठीक है, फ्लाई ट्रैवल फ्लाई करने से सो ठीक है। मना किया गया है। ठीक है, हाँ, अच्छा उन्होंने कहा जी आपके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, मगर हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कुछ। ख़ैर ठीक, वहाँ से उन्हें बिठाया गया, रात 3 बजे से लेके दिन 2 बजे तक वो डिटेन रखा गया उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट से उन्हें फिर इस्लामाबाद एफआईए के दफ्तर लाया गया। इस्लामाबाद एफआईए के दफ्तर लाकर भी कुछ नहीं बताया गया। फिर इस्लामाबाद एफआईए के दफ्तर के बाद उन्हें रात के बगैर किसी जुडिशियल रिमांड के, बगैर किसी राहदारी रिमांड के उन्हें लाहौर ले जाया गया। अब सही, लाहौर ले जाकर उन्हें रख दिया गया। हमें कुछ पता नहीं वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में है। मुख्तलिफ साफ़ी जो थे वो अपने सोर्सेज़ से खबरें कोट कर रहे थे। कन्फर्मेशन अदारे की तरफ से कुछ भी नहीं मिली। कल ठीक, चूँकि हमने एक हैबियंस की पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह उसके ऊपर जब पूछा गया, तो हमने कहा जी हमें नहीं पता, तो बैरिस्टर साहब सुर साहब सोहराब बरकत को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 बजे का टाइम दिया था कि 11 बजे आप उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करने के बजाय एनसीसीआईए के कुछ वुकला वहाँ पर पेश हुए। उन्होंने ठीक ये है, मौका अपनाया जी हमने ये बेहतर जाना कि हम इन्हें गिरफ्तार करें,
हम इन्हें लाहौर ले जाएँ क्योंकि अगस्त में इन्होंने एक इंटरव्यू किया था सनम जावेद साहिबा का। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में सनम जावेद साहिबा की जो राय थी, वो काबिल एतराज़ थी। चूँकि सोहराब बरकत साहब ने वो इंटरव्यू किया है, तो इसलिए हमें उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। ठीक है, अब वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप किस हैसियत से उन्हें लेकर जा सकते हैं जब आपने लिख कर दिया हो कि आपको वो नहीं दरकार। ये जो ठीक है, एफआईआर आप अभी अगस्त वाली हमारे सामने ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं? खैर इस बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था एनसीसीआई वालों के पास। फिर उन्होंने कहा नहीं वो एफआईए ने लिख के दिया, एनसीसीआई ने नहीं लिख के दिया। फिर जज साहब ने भी ये कहा कि एनसीसीआई तो एफआईए की एजेंसी है, एफआईए के ज़ेरे वो अंडर आती है। मेरे अंडर काम फिर करती है। और पार्टी भी थी इस केस में, तो ये कैसे हो सकता है? और इसी सिनेरियो में उन्होंने कहा जी हमने लाहौर पेश कर दिया। फिर लाहौर ये जो उनका बयानिया था कि हमने लाहौर पेश किया, वो भी झूठ था। लाहौर से कन्फर्म किया गया अदालत में उस वक़्त वो लाहौर पेश नहीं किए गए थे। खैर बाद में जाकर जब कोर्ट ने ये सख्ती से ऑर्डर किया कि आप आज के दिन में ही उनकी तो कोशिश ये थी कि हम मंडे तक इसको लेकर जाएँ। अदालत ने सख्ती से हुक्म दिया कि आज के दिन में ही आप इन्हें पेश करें लाहौर में और वो जो आप रिमांड लेंगे या पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएँ। फिर सही, मजबूरन उन्हें लाहौर मजिस्ट्रेट के सामने जो एनसीसीआई के केसेस देखते हैं, उनके सामने पेश किया गया नाइम भुट्टो साहब की अदालत में। ठीक है। 1 महीने का रिमांड माँगा गया कि इस बंदे ने इंटरव्यू किया था इससे 1 महीने का रिमांड हमें दे। खैर अदालत ने 4 दिन का रिमांड दिया है। अब मंगल को दोबारा उन्हें भुट्टो साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप इस्लामाबाद में पेश करें। अब देखना ये है कि इसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, तो अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो सनम जावेद का इंटरव्यू का हवाला है एफआईआर में जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है और उनको हिरासत में लिया गया, उन्हें ट्रैवल करने से भी रोका गया है। तो इस हवाले से कुछ सनम जावेद पर भी मुकदमा दर्ज है, उन पर भी कोई केस चल रहा है? जी, जी, सनम जावेद इसी मुकदमे में गिरफ्तार हैं इस वक़्त और वो गिरफ्तार है। अच्छा ठीक है। जी, अच्छा ये जो पीका एक्ट के तहत इन पर एफआईआर दर्ज हुई है और अ, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है, उनकी अपनी राय ये नहीं थी और साफ़ी का काम इंटरव्यू करना होता है। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद की साफ़ी तंज़ीमें हैं या पाकिस्तान भर की जो साफ़ी तंज़ीम है या प्रेस क्लब है, उन्होंने कोई अपना मौक़िफ़ दिया है? अब फ्रैंकली स्पीकिंग इफ्तिखार भाई आपको पता है कि ये थोड़ा-सा एक स्लो प्रोसेस होता है स्पेशली तंज़ीमों का वो वहाँ पे एक होता है कि उन्होंने 2 दिन 4 दिन लगा के मौक़िफ़ देना है। ओवरऑल बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत क्रेडिबल लोगों ने, बहुत सहाफ़ियों ने तमाम लोग साथ दे रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्पेसिफ़िक किसी ऑर्गनाइज़ेशन ने तो कुछ ऑर्गनाइज़ेशन इस वक़्त राब्ते में हैं, वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक किसी ने उस तरह से अपना मौक़िफ़ मीडिया पर तो नहीं दिया, मगर उम्मीद है कि वो भी दे देंगे क्योंकि राब्ते में बहुत से लोग हैं। एक इतवार के दिन बर्मिंघम में एक प्रोटेस्ट कॉल किया है जो कश्मीरी कम्युनिटी है बरतानिया में, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म से मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप थोड़ा-सा हाइलाइट करें। इतवार के दिन पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर बर्मिंघम में प्रोटेस्ट करने का कहा गया है कि सोहराब बरकत इस साहब हवाले की से हवाले सोराब का चूँकि तल्लक आज़ाद कश्मीर से है और जो आज़ाद कश्मीर में अवामी हकूक़ तहरीक चल रही है, इस दौरान उन्होंने काफ़ी साफ़ती महाज़ पर एक्टिव रोल अदा किया है, इसलिए लोगों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। जो अकाउंट बंद किए गए थे, इसकी जी, अगर हम तारीख देखें तो वो वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट खत्म हुआ था और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों के अकाउंट्स बंद किए गए थे, तो सोहराब बरकत भी उसी लिस्ट में थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट था कश्मीर में, उसे ये बड़े एक मौसर अंदाज में पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर सोहराब बरकत रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। रेगुलर मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो जो पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखने वाले सहाफ़ी हैं, वो बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बयान करते हैं कि इस वक़्त जो रेगुलर मीडिया है, वो पूरी तरह कंट्रोल है और ये जो डिजिटल मीडिया है, इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर टीवी के हवाले से मैं बात करूँगा कि हम आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखते हैं और सहाफ़ियों पर कतई पाबंदी है, उसकी हम भरपूर मज़म्मत भी करते हैं।